वेरी गुड। आराम से 2 सेट्स लीजिए और उसके बाद रुक जाइए। आओ विवेक भाई आओ। क्या बात है विवेक भाई, कमाल है। कितना मुश्किल है विवेक भाई सर्दी में, वो भी हॉस्टल की। खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन है ये, बहुत भयंकर। ब्यूटीफुल। 2 सेट्स पूरे करके रुक जाइएगा। गुनगुन, गुनगुन किया नहीं बेटा? करो करो बच्चे, एक बार करके दिखाओ। हाँ कैप पहन के करो, चलेगा चलेगा, करो करो करो। हाँ वेरी गुड, ब्यूटीफुल। हर्षित सामने देखो बेटा, सामने, और चेस्ट को जमीन। हाँ ब्यूटीफुल, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। ऑलराइट, कंप्लीट करके रुक जाइएगा। इसके बाद रिलैक्स हो जाइए और अब हम लोग लेंगे सिंगल हैंड प्लैंक। आइएगा। 1.5 मिनट का, नमस्ते नमस्ते, 1.5 मिनट का टारगेट होगा और आगे की यात्रा शुरू होगी। पोजीशन लीजिए, रेडी, और हम लोगों का समय शुरुआत होती है अब। जबरदस्त तरीके से बॉडी को स्ट्रेट रखिए, आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, एंड ट्राई टू मेक इट परपेंडिकुलर विद द फ्लोर। वेल डन। करते रहिएगा और पूरा जबरदस्त एफर्ट डालिएगा इसमें। वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गुरप्रीत, सिमरन को बुला लो, पूरी प्रक्रिया निकलने वाली है। 1 मिनट हो चुका है, 30 मोर सेकेंड्स। ब्यूटिफुल, कैरी ऑन। गुरप्रीत, वेल डन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आओ आओ सिमरन आओ, नमस्ते। ऑपोजिट आर्म के लिए रेडी हैं, बिल्कुल सेम वे, पोजीशन, समय शुरू होता है अब। जबरदस्त तरीके से एफर्ट रहना चाहिए। ऋषिका, मैदान, वेरी गुड। थर्टी मोर सेकेंड्स।
9, जल्दी जल्दी संगीता, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। संगीता आप पुशअप लीजिए, पुशअप, पुशअप, हाफ फुल जैसे मर्जी, एज यू विश। हम लोग रिवर्स प्लैंक लेने वाले हैं फोर आर्म्स पर। बाकी आप संगीता पुशअप्स लेगी एंड वी आर गोइंग टू टेक द रिवर्स प्लैंक। 30 सेकेंड्स का टारगेट होगा कम से कम। स्ट्रेट आर्म, स्ट्रेट लेग्स, नेक ड्रॉप। खींच के रखेगा बॉडी को। रिलैक्स। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। अब आगे की यात्रा। कोशिश करिए जो लोग समय पर नहीं आ रहे हैं वो थोड़ा समय पर आ जाएं। ट्राई टू बी ऑन टाइम। आइए खड़े होकर ताड़ासन से शुरुआत। बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी रखेगा, स्ट्रेट आर्म्स होंगी, डीप इनहेल करते हुए अप, straight arms, tight and gradually नीचे एक्सेल करते हुए। एक बार फिर सेम वे बिल्कुल ऐसे ही करिएगा और ब्रीथ आप रोक कर रखिएगा। टारगेट होगा मिनिमम 15 सेकेंड्स ब्रीथ रोकने का। एवरीबॉडी आइए, डीप इनहेल करते हुए आप, ब्रीथ आपकी रुकी हुई, जितना ज्यादा हो सके आर्म्स को खींच के रखिए ऊपर, कानों से टच, योर आर्म्स आर टच्ड विद योर ईयर्स। Down, straight arms, gradually, tightly, while exhalation coming down with the straight fingers. एक बार और ले रहे हैं जिसमें कि 40 सेकेंड्स का टारगेट है। ब्रीथ नॉर्मल होगी, पोस्चर इसी तरह इंटैक्ट। गेट रेडी और अगेन स्ट्रेट आर्म्स, ब्रीथ नॉर्मल रखिएगा अपनी बात। 40 सेकेंड्स का टारगेट, डीप इनहेल करते हुए अप, ब्रीथ नॉर्मल रखिएगा सभी।
5, 4, 3, 2, 1. Tight and gradually. शिवांशु, अरे भाई विवेक भाई का इतना प्रेशर, नमस्ते। चलिए ऑलराइट, बहुत बहुत बढ़िया, रिलैक्स रहिए। अब हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग में रहे हैं, और जिसको बैक प्रॉब्लम है या तो फॉरवर्ड बेंडिंग सॉरी ताड़ासन कंटिन्यू करेगा जो भी किया, या वो साइड स्ट्रेच लेगा, उसकी मर्जी रहेगी। फिलहाल हम लोग सभी फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए रेडी हैं। बैक और नेक वाले विशेष रूप से अपना ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बेंड वाले 0 गैप से हम शुरुआत करेंगे। तो ये उनकी पोजीशन रहेगी, और बार बार एक्सेल करते हुए नीचे पुश करेंगे। राजेश, आप सामने की ओर निगाहें रखेंगे, जिनको थोड़ा गर्दन की समस्या है एंड दे स्टिल वांट टू अटेम्प्ट इट, दे विल कीप देयर नेक इन फ्रंट। करते रहिए। बैठान, पुश करते रहिए अपने आप को। धीरे धीरे हम लोग क्या कराने वाले हैं, करेगा संगीता। गुनगुन बैंडन, बेटा वेरी गुड, इसी करते रहो। हिमांशु वेरी गुड। धीरे धीरे गैप बढ़ता हुआ जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। टोज आपके हमेशा अंदर की ओर रहेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखिए, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड योर बॉडी वेट एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट योर लेग्स। करते रहिएगा। धीरे धीरे गैप बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहिए। वेरी गुड। ऋषिका, टोज अंदर नहीं है, ऋषिका टोज अंदर करो।
मनोज करते क्यों नहीं हो? मनोज कर लिया आपने? वेरी गुड। राजेश करते रहिए, वेरी गुड। शिवांशु, कहां फंसा दिया विवेक भाई ने? एक मिनट रुकिए, आपका माइक ऑन, मैं कर, एक मिनट रुकिए, माइक ऑन अब होगा, रुक जाइए, अब माइक ऑन करिए। नहीं सर, आज से प्लान ही, आज सीधा मंडे से ज्वाइन करना है। ऐसे ये प्रेम और इज्जत जो होती है ना, बड़ी खतरनाक चीज होती है। किसी के प्रेम में और किसी की इज्जत में आदमी कुछ भी कर गुजरता है। ओ भयंकर, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना अभी, एफर्ट थोड़ा मिनिमम रखना। शिवा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुको मत, यहाँ पे पुश करिए। और अभिषेक बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। राजेश, माइक ऑन करके बताइए, गर्दन में काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं क्या? दृशिका, वेल डन, बहुत बढ़िया। नहीं ऐसा नहीं, नहीं थोड़ा है, कम है, बस यहाँ पे है तो ठीक है। तो टाइम लेट आने का कोई विशेष कारण रहा क्या? नहीं 10 मिनट को लेट हो गए फ्रेश होने और। अच्छा चलिए ठीक है, कोशिश करिए थोड़ा 10 मिनट पहले उठ के बिल्कुल डॉट टाइम पर आए, क्योंकि वार्म अप अगर मिस होगा तो आगे आपको दिक्कत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहो। अगले 30 सेकेंड्स में इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। वेरी गुड, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल कनिष्का, वेल डन। सिमरन हो गया? कर लो कर लो कर लो, रिलैक्स हो जाइए सभी। वी आर गोइंग एट नाउ, ब्यूटिफुल, डन, बहुत बढ़िया। साइड अब बैंड से आगे की यात्रा शुरू। चलेगा, स्ट्रेट आर्म्स लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, टोज अंदर की ओर, थोड़ा शोल्डर्स के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा गैप। डीप इनहेल, एक्सहेल, जबरदस्त स्ट्रेच होना चाहिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, वेल डन, करते रहिए। हमें साइड स्ट्रेच बहुत जबरदस्त चाहिए और 8 से 10 बार चाहिए। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ सिंक रहे, उसका ये जरूर ध्यान रखें। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ सिंक रखिएगा। लव हैंडल्स भी खत्म करने हैं पैरेलल। दो बार और करिए, 1 से 2 बार और जबरदस्त तरीके से। वेल डन। ठीक है, जबरदस्त तरीके से
वेरी गुड संगीता, कंप्लीट करिएगा 1 से 2 बार करके। वेल डन, ब्यूटिफुल। रिलैक्स हो जाइएगा ये कंप्लीट करने के बाद। शिवांशु, आज से न्यू ज्वाइनिंग है ना? क्या बात है। अच्छा, लेकिन ऑनलाइन ही होगा सब कुछ? हाँ जी सर। हाँ, माइक ऑन है आपका, ठीक है हाँ जी। चलेगा। ट्विस्ट ले रहे हैं, जबरदस्त तरीके से ट्विस्ट शुरू कर दो। दृशिका करिए, डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए करो करो करो, कोई नहीं, कैरी ऑन। वेल डन। ट्विस्ट जबरदस्त होना चाहिए। डीप इनहेल होगा और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट देंगे। विकास, हाथों में लॉक लगाने की कोशिश करो करने के दौरान। वेरी गुड, करिए, जबरदस्त। बॉडी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। डीप इनहेल होगा और डीप एक्सहेल करते हुए बार बार ट्विस्ट ले रहे हैं। 7 से 9 बार ऐसा हो रहा है। ट्विस्ट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि पूरा आपका एब्डोमेन, लोअर बैक में वो स्ट्रेच आपको महसूस होना चाहिए। करिए, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ। अगर ट्विस्ट बढ़िया नहीं हुआ तो आगे की यात्रा में दिक्कत होगी। शिवा, वेल डन। लेग्स को बिल्कुल टाइट फॉर्म रखना है, पैरों को जमीन पर। गुनगुन, बच्चे पैरों में गैप बढ़ाओ, बेटा ध्यान से करो। 8 से 9 बार करेंगे और उसके बाद रुकेंगे। वेल डन शिवांशु, वेल डन। बहुत बहुत बढ़िया। क्या बात है शिवांशु। शिवांशु, इशारों से बताओ, क्या सहारनपुर में नहीं हो अभी? वहीं हो, घर पर? ठीक है, ओके। अंकुर, हो गया? तो मैट्रिक्स के केन्यू रीव्स की तरह कैसे खड़े हो? ओके, आप चेयर पोज के लिए रेडी हैं? जिनको नीज की प्रॉब्लम है या उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े समस्या होने की चांसेस हैं, दीवार के साथ करेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा दीवार के साथ 2 फीट का गैप बनाकर टच करके आप आएंगे, बैठेंगे। एल्स मैट के एज पर आएंगे, घुटने पे किसी को प्रेशर ना आए। ये टारगेट हमारा घुटना नहीं है, थाइज और आपका पेल्विक रीजन है। मैट के बिल्कुल एज पे आइए। टारगेट पूरे 1.5 मिनट के लिए बॉडी वेट हील्स पे रखना होगा। टेक योर पोजीशंस और आपका समय शुरू होता है। आप करेगा, पुश करते रहिए, बार बार बॉडी वेट पीछे, हील्स की ओर, टोज बिल्कुल फ्री करिए इस तरह से, एंड
and you keep pushing your body weight towards the heels. करते रहिएगा, बहुत ही दुर्लभ है। Keep pushing yourself. Well done. करते रहो। करते रहो। बहुत बढ़िया शिवांशु। 9, 8, 7, करते रहिए, पुश करते रहिए अपने आप को। 6, 5, well done. ऑब्जर्व करिए अपने थाइस को। 4, 3, 2, 1। बहुत ही बेहतरीन है, इसका जरूर आनंद लें। सर जी सर ये जब भी मैं करता हूँ ना, मतलब नी में प्रेशर आ जाता है थोड़ी देर के बाद, और उस वजह से ब्रेक हो जाता है। मतलब थाइस का प्रेशर इतना ब्रेक नहीं करता, वो नीज में आता है मुझे। हाँ, इसके लिए ना बार बार इसलिए बॉडी को आपको ना हिलाते हैं, मतलब को अप एंड डाउन कराते हैं। होता क्या है, जब हम लोग फॉर एग्जांपल साइड से देख रहे हैं, अभी हम ठीक कर रहे हैं, ऑलराइट, अब क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी में धीरे धीरे ऐसे आगे होगा, तो आपको कॉन्स्टेंटली बार बार पीछे की ओर बॉडी में कुछ शिफ्ट करते रहना है ये। और अगर उसके बाद भी आ रहा है तो क्या करिए, दीवार के साथ ही करिए। शुरुआत में 2 फीट की दूरी रखिए और पहले बॉडी को आदत डालिए। बिल्कुल ये एंटायर प्रेशर इज हियर, यहां पे। जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब तक नी पे प्रेशर आए तब तक ये करिए, उसके बाद हट जाइए, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद हम सबकी लिमिट है, मस्कुलर लिमिट। उसके बाद मसल फटीग होने लगता है, तो मसल जवाब देती है, तो हट जाइए। उस पोस्चर को खराब नहीं करेंगे, बेशक 30 सेकंड्स तो 1 मिनट हो चलेगा। एक रोटेशनल मूवमेंट जो है अब जबरदस्त तरीके से लेना होगा। 5 टाइम्स क्लॉक इस्तेमाल कर डालिए पूरा बॉडी का। फाइव टाइम्स। राजेश जोर लगाना होगा, जोर लगाइए, जबरदस्त कर्व लेने की कोशिश करिए। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेल डन। प्रक्रिया जबरदस्त है। फाइव टाइम्स क्लॉक, 5 टाइम्स एंटी क्लॉक करके रुकेंगे। विकास कर लिया, थोड़ा टाइम पर भी आ जाएगा विकास। कसम, आपको कसम खटकर की ऑलराइट, वार्म अप मिस नहीं होना चाहिए ना, एंश्योर करिए कि वार्म अप मिस ना हो, बाद में दिक्कत आती है वरना।
डन, कंप्लीट करिए, रिलैक्स हो जाइए। आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट हम लोग ले रहे हैं, सिर्फ 4 तरीके से लेंगे। स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स रहेंगे और एंटी क्लॉक से शुरुआत करिएगा 20 टाइम्स। मीडियम स्पीड रहेगी, ना बहुत कम और बहुत ज्यादा तो होनी नहीं है। करते रहिए, स्ट्रेट फिंगर्स रखिए और ध्यान रखिए आसपास की दीवारों से हाथ ना लगे, वरना इस सर्दी के मौसम में कुछ अलग ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। गर्दन के लिए और शोल्डर्स के लिए बेहद आवश्यक है। वेल डन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। 20 टाइम्स एंटी क्लॉक और उसके बाद 20 टाइम्स क्लॉक, करते रहो, बहुत बहुत बढ़िया। वेल डन। सीधा स्ट्रेट आर्म्स पैरेलल टू फ्लोर, बैकवर्ड हिट करना शुरुआत कर दीजिए। वेरी गुड संगीता, वेरी गुड, जबरदस्त। 15 बार कम से कम। विकास, वेल डन। ऑलराइट, अब ये करने के बाद आप सीधा नमस्ते मुद्रा लेंगे, बैकवर्ड करिए। वेल डन दृश्यका, वेल डन। दोनों पाम से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस हैं और एल्बोज बैकवर्ड पुश, जबरदस्त पुश होना चाहिए एल्बोज का। संगीता बॉडी स्ट्रेट रखो, बॉडी स्ट्रेट। लेफ्ट साइड आपके बॉडी थोड़ा टिल्ट है संगीता, लेफ्ट साइड टिल्ट है आपकी बॉडी, थोड़ा ध्यान से। चलिए खैर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स हो जाइए। 30 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स कर रहे हैं। उसके बाद 2 मिनट के लिए भस्त्रिका होगा, जिसमें पहला 1 मिनट आप 90 डिग्री से करेंगे और दूसरा स्ट्रेट बॉडी के साथ। बहुत ही आनंद के साथ इसका आनंद आइए लेते हैं, इसको शुरुआत करते हैं इसकी। पहला 1 मिनट आपकी ये पोजीशन है और आपका समय शुरुआत होती है समय की अब। चेंज करेगा स्ट्रेट बॉडी नाउ।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बैठिए, रिलैक्स। विवेक भाई, चेयर पोज करने में नीज में समस्या महसूस कर रहे हैं क्या? माइक तो ऑन करके देखिए अगर आवाज आ पाती है, अदरवाइज मैसेज करके बताइए कोई समस्या तो नहीं है नीज में। होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 2.5 मिनट के लिए रिलैक्स कर रहे हैं। क्यों करते क्यों नहीं हो? इस तरह से सिर पकड़ के नहीं बैठना है रिलैक्स में, कोई आफत नहीं है। विवेक भाई जरा माइक ऑन करके देखिए, जरा बोल के देखिए, जरा आवाज आती है तो। सर मुझसे होता नहीं वो सही से। तो आप दीवार के सहारे करिए ना, दीवार के साथ जानते हैं कैसे करते हैं? सर मैं करता हूँ लेकिन मेरे ना नीज पे प्रेशर आने लगता है तो मैं छोड़ देता हूँ फिर। दीवार के साथ आप दीवार से 2 फीट की दूरी बनाइए, टेक 2 feet गैप फ्रॉम द वॉल एंड देन ट्राई टू डू इट। बिल्कुल भी नहीं आएगा, नीज का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और अगर आपको तब भी लगता है तो आप थोड़ा सा और गैप बढ़ा दीजिए वॉल से। ठीक है ठीक सर। है? ओके सर। हाँ लेकिन करिए, क्योंकि हमें थाइज में स्ट्रेंथ, क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, बिल्कुल आप लोग जो थाइज बोलते हैं, उसमें स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है और वो बहुत आसानी से नहीं आ पाती है। ऑलराइट, अब सिर्फ 40 सेकेंड्स का समय और बाकी है शुरुआत करने के लिए। इसी बीच हम घूम के चलेंगे हमारे मित्र मनोज के पास। मनोज कैसे हैं आप? इशारों से बता दें, ठीक है? बहुत सर्दी लग रही है, थोड़ा ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच संगीता के और थोड़ा दर्शन कर लें। संगीता, ट्राई टू बी ऑन टाइम। अगर आप बच्चों की वजह से नहीं आ पा रही हैं तो कोई समस्या नहीं है। No, sir. No. देन ट्राई टू बी ऑन टाइम। Sir? ट्राई टू बी ऑन टाइम। Yes, sir. यू आर ऑलवेज लेट। Sir, 5 minutes late, sir. Yeah, I'll come. Yeah, but 5 minutes are very important. Initial 5 minutes are very important with us. Yes, sir. Sure, sir. All right. Yes, sir. Okay. आइए सीधा नाड़ी शोधन से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी करिएगा, बैक स्ट्रेट रखिएगा, जैसे कि हमने बार बार पॉस्चर की बात की है। चेस्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड करिएगा। राजेश, संगीता, दृशिका, ऑलराइट। आइए अब मुंह के अंदर इनहेल करेंगे। वी विल फिल द माउथ, plug the nose, create the pressure here, and then release that pressure through the nose after 15 to 20 seconds. करिए। It's very very precious, बहुत ही दुर्लभ भी है, इसका जरूर आनंद लें। पूरा इसे फेशियल योगा समझ के कर लें, अदरवाइज ये आपके सैलिवरी ग्लैंड से यहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। करिए।
4 बार करना है, नाड़ी शोधन प्रक्रिया है। विकास जबरदस्त होना चाहिए, करिए। बहुत बढ़िया विकास, वेल डन, वेरी गुड। 4 बार ऐसा करेंगे, इसके बाद ही रुकेंगे। संगीता 4 टाइम करिए पूरा। अच्छा कर भी लिया इतना जल्दी, क्या बात है, क्या बात है संगीता, वेरी गुड, ब्यूटिफुल। अब कानों को भी प्लग करने का समय आ गया है। वी विल प्लग द ईयर्स अलॉन्ग विद नोज द सेम वे। कोशिश करेगा बैक के कर्व को स्ट्रेट यानी करेक्ट रखते हुए करने की। 4 बार ये पहले किया था, 4 बार कानों को प्लग करके ले रहे हैं, लेते रहिए, रुके मत। प्रेशर जबरदस्त रखेगा। एयर प्रेशर क्लीनिंग है आपकी पूरी साइनस कैविटी इंक्लूडिंग योर ईयर्स, योर नोज, योर आईज, योर फेस, योर एंटायर माउथ एरिया। यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड। 4 बार करके रुकेगा। संगीता, डू यू अंडरस्टैंड 4 बार? यू अंडरस्टैंड 7? क्या बात है, अमेजिंग, ब्यूटिफुल, दिस इज अमेजिंग। ऑलराइट, 4 times you do. First without plugging your ears, second you do with ears. Now सीधा शीतकारी प्राणायाम, teeth and gums is the target. Straight body, constant inhalation,
and you place your upper jaw, lower jaw teeth tip to tip and then press. हाँ बोलो, माइक ऑन करके बोलो, मैं मन की बात आपकी सुन नहीं पाऊंगा। सर इसमें एक्सहेल जो करना है वो नोज से करना है ना या माउथ से करना है? इसमें नोज से, अभी भी नाड़ी शोधन का ही कार्यक्रम चल रहा है। मुंह से इनहेल होता रहेगा, नोज से एक्सहेल होगा। 3 बार करेंगे। जबरदस्त प्रेशर रखिएगा। टीथ, गम्स, जॉलाइन पूरा लिटरली पेन दे आपको, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, सब वेस्टेज है, sheer वेस्टेज ऑफ टाइम। दर्शिका, प्रश्न का जवाब मिल गया, 3 दिन पूरे हो चुके हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अंतिम ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए। सिंहनाद के लिए अब हम लोग रेडी हैं और 4 बार टोटल आप लेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और हर बार थोड़ा सा रिलैक्स होकर गले को स्वेलो यानी उसको ड्राई ना रहने दें, अदरवाइज आपको खांसी आएगी। आइए, ये वाली पोजीशन होगी, पहले टोस पर आएंगे, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे नहीं बैठे हैं, ऐसे टोस पर हैं, रिस्ट को एक्सपोज किया है, पाम्स पीछे की ओर है, डीप इनहेल होगा और फिर टंग मैक्सिमम बाहर, सारे दरवाजे खुल जाने चाहिए। अगर किसी का कोई भी दरवाजा बंद रह गया, आंख, नाक, कान या घर का, सोते हुए के सारे दरवाजे खुल जाए घर में भी, तो इसका मतलब आपने ठीक से नहीं किया है। स्वैलो करिए और एक बार फिर पूरी तन्मयता के साथ स्वैलो कर लीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाइए, बैक टू बैक करने से थकान हो जाती है काफी, लेकिन आपकी आंखों तक वो प्रेशर आ जाए और विशेष रूप से ध्यान रहे घर में कोई सोता ना रह जाए। वेरी गुड दर्शिका, वेरी गुड। जिसे मुर्गा बाग देता है हर रोज दूसरों को उठाने के लिए,
ये उसी तरीके से है घर में सबको उठाने के लिए। करते रहिए। संगीता वेल डन। कर डालो शिवांशु, कर डालो। 3 बार करके आप लोग सभी रुक जाइएगा, क्योंकि लास्ट बार थोड़ा सा रिलैक्स होकर पूर्ण क्षमता के साथ लेंगे स्वेलो करके। अगर किसी को लगता है कि उसको ड्राई हो रहा है बहुत ज्यादा, तो 1 से 2 घूंट पानी भी ले लीजिएगा। थोड़ा सा रिलैक्स ताकि आप बेहतरीन तरीके से कर पाए अंतिम बार। आइए एक बार अब साथ में लेते हैं, 4th टाइम मान के चलते हैं कि सभी ले रहे हैं। ये पोजीशन हो गई है। दोबारा डीप इनहेल करिएगा और फिर मैक्सिमम टन बाहर करेगा। रिलैक्स हो जाइए करने के बाद। और अब आगे की यात्रा के लिए रेडी हैं। संगीता, डू यू अंडरस्टैंड मुर्गा बाग देता है? डू यू अंडरस्टैंड दिस हिंदी डायलॉग? मुर्गा बाग देता है रोज सुबह। No, sir. Sir, I understand almost 50 to 60%, that's all, but not much. But I can follow the yoga instructions. Okay, okay. That's I am always skeptical whether you get me properly or not. That's why I keep asking you. Yeah. But if I have a doubt, I'll surely ask you, sir. All To right. some extent, I'm able to follow. Good. All right. Let's go ahead now with Uddiyaan Bandh abdominal lock. जबरदस्त रखिएगा। और आज एक बार फिर आप 1:4:2 की रेशियो में प्राणायाम करेंगे और डीप इनहेल, लॉन्ग इनहेल कैसे किया जाता है उसको रिपीट करेंगे, जो हमने शायद 2 हफ्ते पहले किया था। स्ट्रेट बॉडी रखिएगा। स्ट्रेट बॉडी रखने का मतलब एक बार फिर राजेश, संगीता, दर्शिका, ये रहेगा, ये नहीं, साइड से उसको एक बार देख लेंगे। साइड से हमें स्ट्रेट बॉडी ये लगती है आमतौर पर। We think so that this is the correct posture, but this is incorrect posture. This is correct posture. So if your back is having this kind of natural curve, which is the concave curve, then consider it the correct curve. This is not correct, this is incorrect, but straight, and this is damaging. ठीक है राजेश, क्लियर है ना जो भी हमने बात की? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन एरर है जिसको हम हर रोज सुनते नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं। अब एब्डोमिनल लॉक के लिए रेडी है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ब्रीथ रोककर एब्डोमेन इन। Try to ensure when you open the abdominal lock, it has to be abdominal breathing only, not through the chest breathing. Try to ensure it. करिए।
Well done. Seven times ले रहे हैं back to back like this initially. उसके बाद we will put the chin lock or the Jalandhar Bandh if you do not have the neck problem. And the focus will always be on your navel. जब आप abdomen को contract कर लेते हैं up to its maximum limit, then you try to focus on your navel. ध्यान रखिएगा. करिए. Well done. Seven times ऐसा हम लोग कर रहे हैं. करेगा. Very good. क्या बात है निशान. Beautiful. सेवन टाइम्स करेंगे और उसके बाद रुकेंगे. Well done. बहुत बहुत बढ़िया अभिषेक. ब्यूटीफुल. एक से दो बार और करिए और उसके बाद रुकेगा. उसके बाद हम लोग चिन लॉक लगाएंगे. अगर गर्दन की समस्या नहीं है तो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते रहिए. ऐसे करते रहो हर्षित. All right. Relax हो जाइए. अब चिन लॉक का समय आ गया है. जिनको गर्दन की समस्या है वो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे. अदरवाइज हम लोग जालंधर बंद लगाएंगे. while keeping the back straight we will try to touch our chin with the chest and this is called a chin lock या जालंधर बंद.
5 बार चिन लॉक के साथ कर रहे हैं, बेशर्ते आपको गर्दन की समस्या ना हो। लॉक हमेशा ओपन एब्डोमिनली होगा, ये ध्यान रखेंगे। जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए ये बात। राजेश, वैसे आप समझ पा रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, अभी आप चिन लॉक नहीं लगाएंगे। ये मान के चल रहे हैं कि 3 से 4 बार चिन लॉक आपने लगा लिया है, जो लोग लगा रहे हैं इसको। और फाइनल अब एक चिन लॉक लगाएंगे, टारगेट 20 सेकेंड्स का होगा और एक जबरदस्त तरीके से प्रयास होना चाहिए। बैक स्ट्रेट रहेगी, ब्रीथ रुकी रहेगी। All right, relax. मंडूकासन अब हम लोग सभी पहले लेते हैं। नीज की समस्या है तो इस पोजीशन में मत आइएगा, और जब अगर गर्दन की समस्या है तो नीचे आते हुए गर्दन सिर को जमीन से मत लगाइएगा, फोरहेड को सामने की ओर निगाहें रखिएगा। तो आइए एक बार जरा देख लेते हैं। पहले एब्डोमिनल लॉक लगाएंगे, चेस्ट को नेवल के दोनों ओर सेट करेंगे गैप के साथ, नेवल को कोई नहीं दबाएगा, और उसके बाद नीचे आकर ब्रीथ नॉर्मल होगी, कुछ ऐसे। थ्री टाइम्स करेगा, 40 to 60 सेकेंड्स के लिए हर बार होल्ड होगा। नेवल के अंदर फोकस होगा, नेवल के ऊपर पूरा, और एक उसके अंदर पल्सेशन थ्रॉबिंग को महसूस करने का प्रयास होगा। हाँ शिवांशु बोलो। सर फिस्ट की पोजीशन कैसे होती है, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये नेवल है, ये पहले तो फिस्ट की पोजीशन रहेगी, ये थंब को अंदर लिया, ये बनाया, नेवल नेवल के दोनों ओर इस तरह से रखा। आमतौर पर हम इस तरह से रखते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे।
Alright? Sangeeta, any doubt? Sir, after bending down, it's a normal breathing. Yeah. Okay. तो Yes. पहले abdominal lock लगेगा, उसके बाद ऐसे hands ऐसे करेंगे, उसके बाद breathing normal होगी नीचे जाने के बाद। बिल्कुल, नीचे जाने के बाद ब्रीथ इसलिए नॉर्मल होगा, अगर आपने पहले ही नॉर्मल कर दिया तो आपकी फिस्ट की पोजीशन हिल जाएगी। इसलिए हमारा मतलब कौन सा बॉडी पार्ट पर हमें स्ट्रेन आता है, वो फील मतलब ऐसा कुछ जिससे हमें पता लगे कि कौन सा बॉडी पार्ट पर दर्द होता है। इसमें बॉडी पार्ट पे किसी पे स्ट्रेन नहीं है, ये आइडियली आपकी जो नेवल है, नेवल जो इधर उधर खिसक जाती है उसको सेंटर में लाने का एक प्रयास है पहला। शायद आपने कभी सुना हो खिसक जाती है, ध्यान नाभि खिसक जाती है। और दूसरा ऐसा बोला जाता है कि ये पैंक्रियास पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, जो कि इंटरनली हमारे इंसुलिन को सिक्रीट करता है, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डायबिटीज। करिए। थ्री टाइम्स करने के बाद रुकेंगे और फोर्थ टाइम हम लोग सभी पाम्स के साथ इसको लेंगे। 3 बार करने के बाद रुक जाइएगा। रोहित भाई 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब जो 3 बार कर चुके हैं, अब उनके लिए लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम और लेफ्ट पाम का सेंटर ऑन योर नेवल। प्रक्रिया बिल्कुल यही। नेवल को कभी नहीं दबाना है। फोकस करिएगा नेवल पर। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। कंप्लीट करिएगा इसको। कंप्लीट करने के बाद आप लोग 10 साइकिल्स अनुलोम विलोम की लेंगे।
और वो इसके लिए लिया जा रहा है क्योंकि इसके बाद आपको लॉन्ग इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल 1:4:2 की प्राणायाम के लिए जो बेहद आवश्यक है, ये सब करने के लिए ब्रीथ पर आप फोकस ज्यादा चाहिए। तो 10 बार अनुलोम विलोम लीजिएगा और पूरा अपनी ब्रीथ को ट्रैक करिएगा अपने दिमाग से, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब मेरे ख्याल से अनुलोम विलोम हम सभी जानते हैं। राजेश जानते हैं अनुलोम विलोम? संगीता, आर बी अवेयर ऑफ अनुलोम विलोम? अनुलोम विलोम, आर बी अवेयर ऑफ दैट? This is Anulom Vilom. Ten to 12 cycles इसके लीजिए. Then we go ahead with something else. इसको करके रुकिएगा. करिए 10 to 15 cycles. अनुलोम विलोम. करते रहिए. आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं. टेक योर टाइम. वेरी गुड. ब्रीथ को पूरा ट्रैक करने के बाद 10 to 12 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद अब रुकिएगा. कनिष्का हो गया? ठीक है, आइएगा. अब मेरी नाक बंद है. अच्छा, नाक बंद है. तो नाड़ी शोधन करते में खुल गई थी और फिर वो वापस से अभी बंद हो गई. चलिए, इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको. डीप पहले जैसे मर्जी करके इनहेल कर लीजिए अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैक्सिमम टाइम के लिए ब्रीथ रोकने की कोशिश करिए. ठीक है, और वो अपने आप फिर आपका ओपन हो जाएगा. सब 2 से 3 बार करेंगे तो.
ऑलराइट, अब हम लोग लॉन्ग इनहेल करने का फिर एक बार प्रयास करेंगे। देखिएगा 40 सेकेंड्स का, सॉरी, इनिशियली आप लोग 20 सेकेंड्स का टारगेट बनाइए, और गले में जब आप इनहेल करें तो आपको गले में उतरती हुई श्वास महसूस होनी चाहिए। यू जस्ट ट्राई टू फोकस हियर ऑन योर ट्रैकिया। व्हेन यू इनहेल, द एयर शुड कम डाउन इन and you should be feeling here on your trachea. कोशिश करिएगा, ये जो शोर आ रहा है इसको हम निकलने देते हैं 5 मिनट्स के लिए। इसी बीच इसको करने के लिए हम लोग पहले उज्जयी कर लेते हैं और फिर उज्जयी के प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल करेंगे। आइए पहले उज्जयी निपटा देते हैं, अदरवाइज ये शोर हमें परेशान करेगा, क्योंकि उज्जयी का ही आइडियली इस्तेमाल करते हैं उस प्रिंसिपल का। ये देखिएगा, करते रहिएगा 5 मिनट्स के लिए, कम से कम 5 to 7 मिनट्स के लिए पहले उज्जयी कर लेते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, करिए। सर इसमें इनहेल करना है और निकालना कैसे है? एक्सहेल कैसे करना? अब इनहेल भी नोज से होगा और एक्सहेल भी नोज से होगा, और लेकिन जो आपकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये इनहेल करते हुए ही होनी चाहिए। इनहेल करते समय। ठीक है, तो आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोकस गले पे। सक्शन होना चाहिए आपके थ्रोट एरिया में। प्रयासरत रहिए। राजेश, कोई डाउट तो नहीं है? संगीता, इज देयर एनी डाउट इन उज्जयी? So while doing that, will we get a sharp pain over here when we put it inside? Yes, but the sound should come out while inhalation only. Yes sir, that is fine, but there was a sharp pain, so I wanted to know whether that is the correct. Yeah, increase that pain. हाँ अभिषेक बोलो। इनहेल करते समय गले से आवाज करनी है ना? हाँ, करनी नहीं है, अपने आप आएगी। करने में और अपने आप आने में थोड़ा फर्क है। आमतौर पर इसमें कॉमन मिस्टेक पता है क्या होती है? सब इसको ऐसे करते हैं, ये नहीं करना है, इसका बिल्कुल विपरीत है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। इनहेल करते हुए यहाँ पे सक्शन आपको नजर आएगा, देखिए। ठीक है, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश करने वालों की जी हमेशा जीत हुई है, हालांकि हार भी उन्हीं की होती है, लेकिन करो आप फिर भी। करते रहिएगा, खुद ब खुद आपको अपनी गले में क्लैरिटी महसूस होगी। हाँ शिवांशु बोलो। शिवांशु ने माइक सॉरी कैमरा ऑफ किया, चुपचाप।
नहीं सर, नहीं सर, वो फोन में कुछ देख रहा था और हाँ देख लो फोन में देख लो। सर वो ऑटो ऑफ हो जाता है अगर इस विंडो से स्विच करो ना। हाँ ये तो है। सर अब नहीं होगा, अब सर फुल टाइम होगा एकदम 8 बजे तक, अभी तो इतना प्रेशर जीवन में, यही तो होता है ना, जीवन में किसी की इज्जत ज्यादा करना भी डेंजरस हो जाता है। नहीं नहीं खुद से कर रहा हूँ सर। चले, जिसको गर्दन की समस्या नहीं है वो चिल्लॉक भी लगाएगा। ये ध्यान रखिएगा गर्दन की समस्या बिल्कुल ना हो, अदरवाइज ये बहुत डैमेजिंग हो जाएगा उन लोगों के लिए। और जब आप चिल्लॉक लगाएंगे तो प्रेशर यहां पर अब आपके रिटेन होगा, जो आपने कांस्टेंट उज्जयी के दौरान डेवलप किया था। और ऐसा हम लोग 3 बार करने के बाद सीधे लॉन्ग इनहेल में बढ़ेंगे और इसी उज्जयी के प्रिंसिपल का आप लोग इस्तेमाल करेंगे और बहुत बेहतरीन ये आपको मौका मिलेगा लॉन्ग इनहेल सीखने का, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ प्रक्रिया है और इसको आमतौर पर नहीं सिखाया जाता, ना ही मैंने किताबों में इसको पढ़ा है। तो इसलिए ध्यान से इसको ऑब्जर्व भी करेगा। फिलहाल 3 बार ऐसा करते हैं। टारगेट 40 सेकंड्स का ले रहे हैं पूरी प्रोसेस में। तकरीबन 10 से 15 सेकंड्स आपका उज्जयी चले और 20 से 25 सेकंड्स आप लॉक लगाकर रखें। ये आपका टारगेट होगा। जो पहले से करते हुए आ रहे हैं उनके लिए टाइम का बाउंडेशन है, बिगिनर्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। करिए। बहुत दुर्लभ प्रक्रिया है ये, इसका आनंद जरूर लेते रहिएगा। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, विशुद्धि चक्र, आपके तमाम इन बातों को छोड़ के अगर फिजियोलॉजी के लेवल पे देखें तो आपके वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली ये प्रक्रिया है। जितने भी आवाज के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, होस्ट, सिंगर्स, दे ऑल डू इट एंड दे शुड डू इट। 3 बार ऐसा करने के बाद हम लोग रिलैक्स होंगे।
आइएगा। तो सबसे पहले 2 बार 1:4:2 की रेशियो में प्राणायाम कर देखेंगे, जो कि प्राणायाम करने की आइडियल रेशियो है। यानी 1:4:2 की रेशियो का मतलब हुआ इनहेल प्लस होल्ड प्लस एक्सेल इज इन 1:4:2। इनहेल आप इनिशियली 5 सेकंड्स के लिए करेंगे, होल्ड आप 20 सेकंड्स के लिए एंड 10 सेकंड्स के लिए एक्सेल। मच्छर बाद में मारेंगे, गुरप्रीत। आइए आनंद लेते हैं साथ में। बिल्कुल बैक स्ट्रेट रखेगा। जैसे ही 3 2 1 काउंटडाउन खत्म होगा, आपका इनहेल शुरू होगा और आपके साथ पैरेलल में काउंट करता रहूंगा, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि हमें कितनी देर तक इनहेल, होल्ड और एक्सेल करना है। दिस इज कॉल्ड पूरक, कुंभक एंड रेचक एंड दिस इज कॉल्ड वन प्राणायाम। ठीक है संगीता, डोंट वरी, अभी आप करिए, धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद एवरी मोमेंट वी गो अहेड। तो आइए जरा पहले स्ट्रेट बैक, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मनोज, सॉरी, यस मनोज आपके पास आते हैं, आपका क्लैरिटी बढ़िया है, गुड। करिए 3 2 1 इनहेल शुरू फॉर 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 होल्ड शुरू फॉर 20 सेकेंड्स। 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 exhale शुरू for 10 seconds. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। तो अभी आपने इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल किया 1:4:2 की रेशियो में। मुझे उम्मीद है कि सभी को पता चल गया होगा 1:4:2 क्या होता है। 1 गुना अगर इनहेल है तो 4 गुना यानी 4 टाइम्स उससे ज्यादा हमने होल्ड किया और 2 टाइम्स हमने एक्सेल किया। ये प्राणायाम के लिए आइडियल रेशियो होती है, जिसमें कि बॉडी को हम आमतौर पर प्राणायाम का अर्थ समझते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो भी है, लेकिन आइडियल जो ब्रीथ का इनहेल, एक्सेल और होल्ड का कॉम्बिनेशन है वो ये होना चाहिए। इसी को अब हम लोग 10 सेकंड्स के साथ रिपीट कर रहे हैं। अगर 10 सेकंड्स के लिए इनहेल हो जाए तो 40 सेकंड्स के लिए होल्ड होगा और 20 सेकंड्स के लिए एक्सेल। अब आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा और इसी चैलेंज को इसके बाद हम लोग मीट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार जरा उस चैलेंज को फेस कर लेते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू डू नाउ। स्ट्रेट बॉडी ऑल ओवर अगेन। 3 2 1 के बाद कार्यक्रम शुरू होगा। 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल खत्म, होल्ड शुरू 40 सेकेंड्स के लिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 exhale शुरू for 20 seconds. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब आपके लिए इनहेल और एक्सेल दोनों चैलेंजिंग हो गए होंगे। गुरप्रीत, जाने की फिराक,
ठीक है गुरप्रीत, निकल जाइए। नमस्ते। ओके सिमरन, नमस्ते। विजन है सर, ये एक्सेल करते हुए ना ये कंट्रोल नहीं होता है। होता नहीं है। एक्सेल करते हुए बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। और ये होते हुए इनहेल करते हुए हो जाता है, होल्ड हो जाता है, पर ये एक्सेल नहीं होता। 4 सेकंड में बाहर। हाँ सर, एग्जैक्टली मैंने भी यही फील किया। अभी सर आपके हो दिमाग में है क्या? सर And होल्ड even तो कर Excel, लेते I हैं could not वही hold. I mean, I could not do it for इनहेल। that long. हाँ, Excel इनहेल भी happened पूरा नहीं हो immediately. पाता, Might be मगर hardly एक्सेल 5 जल्दी 6 हो। seconds. It just एक्सेल। yeah. एक्सेल Inhale we were able to do. Inhale is fine. Holding is fine. But exhale, तो ठीक hardly है, 5 seconds. आज फिर एक्सेल पे काम कर लेते हैं, इनहेल पे, क्योंकि एक्सेल इज द मेन कंसर्न टुडे। तो गुरप्रीत अभी 3-4 मिनट मिलेंगे क्या आपके? हाँ जी सर, 3-4 मिनट मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो आइए जरा एक्सेल पे देख लेते हैं। आइडियली एक्सेल और इनहेल का हालांकि प्रिंसिपल तो एक ही है, बट इवन देन वी गो अहेड विद द एक्सेल टुडे। देखिए होता क्या है, जब आप एक्सेल करते हैं तो इमीडिएट आप प्रेशर रिलीज करने के लिए आपसे वो हो जाता है बाय डिफॉल्ट, जो कि सभी की समस्या आई है। वही गुरप्रीत ने बोला है, वही राजेश ने शायद बोलने की कोशिश किया, एंड ऑलमोस्ट द सेम थिंग हैज संगीता पॉइंटेड आउट। नाउ आप इसी को कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करिए। हम लोग डीप इनहेल करेंगे एंड आप हमिंग करेंगे। हमिंग, आप हल्का सा गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आप 30 सेकेंड्स के लिए हम कितना आराम से करेंगे। तो जब आप हम कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करिएगा ऐसा क्या हो पा रहा है कि जब आप ये बार भी आपने इनहेल किया है, ब्रीथ को होल्ड भी किया है, और उसके बाद जब हम करते हैं तो उतना लंबा कैसे हो पाए, क्योंकि हम में भी तो कांस्टेंट एक्सेल ही हो रहा है। तो आइए जरा देखते हैं एक बार। पहले डीप इनहेल करते हैं, 20 सेकेंड्स के लिए ब्रीथ को रोकते हैं और फिर हमिंग करेंगे और देखेंगे कि वो 30 सेकेंड्स हम सब कितनी आसानी से कर रहे हैं। 20 to 30 सेकेंड्स। आइए पहले आइए जरा डीप इनहेल करिए, एक बार करिए मेरे साथ, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। Hold for 20 seconds. Now humming will start with exhale. सर अब हो गया। पता चला फर्क? सर पता लगा, बट वो हमिंग काउंट करनी पड़ती है तभी वो एक्सेल बड़ा स्मूथली जाता है। मतलब बेटर हुआ, बहुत मेरे better पूरा हुआ। नहीं हुआ पर बेटर हुआ। मैं काफी काफी हद तक। 50-60% बेटर हुआ। रीजन ये था जब इम्प्रूव हाँ राजेश बोलिए। इम्प्रूव हुआ है पहले से थोड़ा सा जब आप हम करते हैं। हाँ तो आप ऑब्जर्व एक बार और करते हैं। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व ऑन योर ओन, अदरवाइज मैं तो उसका रीजन बता ही दूंगा आप लोगों को, बट आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व कि ऐसा क्या हो गया कि अगर हमिंग करने लगे तो वी आर एबल टू एक्सेल फॉर दैट लॉन्ग, और जब हम नहीं कर रहे हैं, जबकि सब कुछ वही हुआ, इनहेल किया, होल्ड किया, लेकिन हमिंग में ऐसा क्या हमें सपोर्ट मिल गया so that we are able to exhale consistently for a long duration. ठीक है? All right, Sangeeta. ठीक है? Once more we do it the same way. Now this time we will inhale again, 20 seconds hold, and exhale or humming for 30 seconds. तो चलिए get ready. First of all, deep inhale, hold,
हमिंग शुरू। क्या स्थिति रही? सर ऑब्जर्वेशन ये रही, हमिंग के दौरान चेस्ट बड़ी स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत स्लो वो कॉन्ट्रैक्शन एक फील होती रहती है कि योर चेस्ट इज स्लोली कॉन्ट्रैक्टिंग। वेरी गुड। आराम से वो चीज ऐसे अंदर की तरफ जाती जाती है, योर लंग्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग इनसाइड, ऐसा ये फीलिंग आता है पूरा का पूरा जब हमिंग करते हैं। वेल डन। यही खेल है, जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप अपने चेस्ट की मसल्स का इस्तेमाल करके ब्रीथ को कंट्रोल में लेते हैं कि कितना ब्रीथ को आउट करना है। लेकिन सर जब एकदम से होता है तब प्रेशर एकदम रिलीज हो जाता है, वो हमिंग की वजह से ही हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। कि आपको इतना आदत नहीं है ना। हाँ। अब जी हालांकि ऐसे बोलिए। सर इनहेल को लॉन्ग करना हो तो उसके लिए क्या चीज क्या प्रोसेस है? उसके लिए उज्जयी का प्रिंसिपल है, अब उसी पर आ रहे हैं। आज मेन फोकस यही है, क्योंकि ये जो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला मौसम है, इसी का इंतजार रहता है मुझे बताने के लिए बार बार। तो जब आप उज्जयी करते हैं उसमें आप बहुत ज्यादा प्रेशर रखते हैं। अगर इसी प्रेशर को आप मिनिमम कर दें तो आपको अपने गले में, ट्रैकिया में एक स्ट्रीक ऑफ एयर उतरती हुई महसूस होती है। आप उस एयर के ऊपर फोकस ले आइए, अब उसी पर आ रहे हैं और आप देखिएगा कि लॉन्ग इनहेल करेंगे और अंकुर अब भागने की फिराक। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो लेट हो रहे हैं वो आराम से निकल जाइएगा, क्योंकि आनंद तो लेकिन ये बरकरार रहेगा ऐसे ही। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते कनिष्का। तो मेरा क्वेश्चन था इसमें। हाँ क्वेश्चन बोलो आप पहले। तो इसमें यहाँ पे पेन होता है क्या, मतलब जब हम इनहेल कर रहे होते हैं ट्रैकिया से तो यहाँ पे पेन होता है एकदम से? पेन जीवन में हमेशा होगा जब जब कुछ प्राप्ति होगी। ये सब पूछ रही हूँ, होता है ना ये मतलब पेन? जहां प्राप्ति मतलब वहां पेन, ये समझ लो। अगर पेन नहीं हो रहा तो कुछ हो भी नहीं रहा है, ओके सर। क्योंकि जीवन का ये नियम है प्रकृति का। अगर कुछ प्राप्ति होनी है तो वहां पेन की शुरुआत पहले होगी, तब प्राप्ति होगी। इस नियम को अच्छी तरह अपने जहन के अंदर बैठा लो। इफ देर इज नो पेन देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी गेन एवर। ये कंफर्म है। जैसे ग्रेविटेशन का लॉ भी फेल हो जाए लेकिन ये फेल नहीं होगा। मालूम है ना, ग्रेविटेशन का लॉ मून पे फेल हो जाता है, बोलो हाँ। और बता देना कितने परसेंट हो जाता है वहां पे, ये दूसरा प्रश्न है अब आपका। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो ग्रेविटेशन है वो मून पर अर्थ के कंपैरिजन में कितना रह जाता है? 1/6। अरे नहीं बोले नहीं। और मुझे अब ये मत बताना दृश्य ये मत पूछना कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, खैर इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए लॉन्ग इनहेल पर हम आ जाते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। आपके साथ 10:30 वाले बैच में इसलिए ज्यादा आनंद रहता है। ठीक है, आइए अब हम लोग लॉन्ग इनहेल कर रहे हैं। अनुपमा मैडम विशेष रूप से आप, और संगीता हम सभी, राजेश आप भी। अब स्ट्रीक ऑफ एयर देखिएगा, उसको बताने के लिए जो उज्जयी आपने भी बहुत तेज आवाज में किया था, आपने ये किया था उज्जयी में, इसी को बहुत स्लो कर देते हैं। यानी उज्जयी चल रहा है बहुत ही मिनिमम प्रेशर के साथ। तो देखिएगा 30 सेकेंड्स के लिए अब कैसे इनहेल होगा। देखिएगा एक पतली सी आवाज आती रहेगी आपको।
तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये 50-55 सेकंड का इनहेल हो गया, लेकिन आपको कांस्टेंट एक आवाज आ रही होगी। अनुपमा मैडम आवाज आ रही थी, तो यानी वो इस बात को बता रही थी कि आई वाज कॉन्स्टेंटली इनहेलिंग, अदरवाइज तो आवाज ही नहीं आ पाएगी। जब तक एयर वोकल कॉर्ड से पास नहीं होगी, वी कैन नॉट प्रोड्यूस दिस साउंड। तो मुझे इसलिए आवाज निकालनी पड़ती है कि आपको ये ना लगे कि मैं चुपचाप बैठा हूं। और जी हाँ, बोलिए, क्या बोल रही हैं अनुपमा मैडम? उसके बाद फिर होल्ड करना होगा फिर हाँ, प्रोसेस, यदि हम पूरा यौगिक ब्रीदिंग का कर रहे हैं। जी जी जी। आइडियली देखिए, इनहेल से ज्यादा आसान एक्सहेल होता है, लेकिन अभी इनहेल मेरा भी एक्सहेल हो पा रहा है, बट इनहेल बहुत शॉर्ट हो रहा है। हाँ, तो अब आप जिससे जो नहीं हो रहा ना, वो उस पर फोकस ले ले, क्योंकि हमारा ब्रीथ पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का भी, क्योंकि हमने ब्रीथ को हमेशा ग्रांटेड लिया है, एंड वी हैव नेवर एवर फोकस्ड कि हम ब्रीथ कितनी रिदम में लेते रहते हैं थ्रू आउट द डे। अब उस रिदम को और इंप्रूव करने के लिए उस पर फोकस की आवश्यकता है। एक बार उसको कंट्रोल में ले लेगा दिमाग, तो फिर ये और इजी हो जाएगी, क्योंकि दिमाग आपकी ब्रीथ से कनेक्टेड नहीं है कभी भी। आप शायद इस बात को यूं समझिए कि यू हैव नेवर एवर मेड अ कनेक्शन ऑफ योर माइंड विद योर ब्रीदिंग सिस्टम, क्योंकि वो बाय जैसे फॉर एग्जांपल हम जी अनुपमा नमस्ते नमस्ते नीता मैम, इसको कुछ यूं भी समझिए कि जैसे हमारी हार्ट बीट है, वो क्योंकि एक इनवॉलेंटरली अपने आप होती रहती है, तो वी हैव नेवर बीन बॉदर्ड अबाउट इट। हम उसके लिए कभी भी हमने बॉदर नहीं किया है, और माइंड उससे बिल्कुल अनरिलेटेड है, अनकनेक्टेड, जिसे कहते हैं डिसकनेक्टेड है, क्योंकि दिमाग का उसमें कोई रोल नहीं है। इसी तरह ब्रीदिंग भी है। अब होता क्या है कि दोनों ही सूरतों में आपको दोनों जगह कनेक्शन बनाना चाहिए। इसको यूं समझिए कि जैसे हमारे हाउस में वायर्स बिछे होते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक बोर्ड से लाके कनेक्ट करते हैं, दिस इज फैन, दिस इज ट्यूबलाइट। तो ये वही वायर्स हैं जो कि अभी तक डिसकनेक्टेड पड़े हैं। अब उनको कनेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए, और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपका जो सिस्टम है, इसके साथ आपका दिमाग का कनेक्शन जब इंप्रूव होगा, तो इस सिस्टम के फंक्शन में भी इंप्रूव होगा। बड़ी अजीबोगरीब सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऑब्जर्व करेंगे तो महसूस भी कर पाएंगे। तो आइए एक बार फिर इनहेल करते हैं, राजेश करें, ठीक है? तो टारगेट 30 सेकेंड्स का लेंगे, वो मुझे याद नहीं रह पाता सेकेंड्स में, जरा टाइमर लगा लूं की बार साथ में, और प्योर 30 सेकेंड्स का टारगेट लेते हैं। पहले एक्सहेल करिएगा सो दैट यू हैव अ रूम टू इनहेल, एंड देन इनहेल करते हुए यहीं पे फोकस ले आइए ट्रैकिया पर। सभी की वायु ट्रैकिया से ही नीचे लंग्स में जा रही है, बस ट्रैकिया पे आपको फोकस लेना है। आइए कोशिश करते हैं। डन, बहुत सुंदर। क्या स्थिति रही अनुपमा मैडम? कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? सर मुझे लग रहा है कि इनहेल शुरुआत में ही होके उसके बाद मैं होल्ड कर ले रही हूँ, मतलब क्योंकि बाद में एकदम ब्रीथ आउट हो जा रहा है। हमें इसके बाद और होल्ड भी करना है, वो प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा है। उसको भी भूल जाइए। अभी आप मुझे बताइए, आप इनहेल करने के दौरान आवाज निकाल पा रही हैं? ये शुरुआत में निकल रही है, बट बाद में बंद भी हो जा रही है। हाँ, तो आवाज बंद होने का मतलब है आपका इनहेल रुक गया है, और सिर्फ अभी इनहेल पर फोकस करिए और कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा देर वो आवाज निकाल पाए। ओके, ठीक है, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। यस संगीता, टाइम टू लीव। Yes, sir. Namaste, sir. Did you understand what we did to some Yes, extent? sir. Yes, sir.
Did Sir, you- it's like when we were kids, no, we used to keep that glass in the mouth and do that vacuum, right? So it used to stand on the face. Whenever we used to keep the glass in the mouth, we used to pull that using this navel sound, and we used to make that vacuum stand there. We have played such games. I understood how to do it with the throat. That's good. Now you need to practice more. Yes, sir. Yes, Abhishek, बोलिए. सर अब मैं चलूंगा. चलो. नमस्ते. नमस्ते, थैंक यू सो मच. Namaste, sir. नमस्ते, नमस्ते. सर पैक करें, खत्म करें सर, हम भी करें. हाँ, बिल्कुल खत्म करते हैं, लंबा टाइम हो जाता है. आइए हम भी खत्म करते हैं. ओम का उच्चारण लेके शिवा कर रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, आइए. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल और वायु मुद्रा लेकर लेते हैं आज. इंडेक्स फिंगर थंब के ओरिजिन में रहेगा, बाकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी और कार्यक्रम शुरू होगा अब. अच्छी तरह आराम. चेहरे की मसाज होगी, इसके बाद गर्दन की, फिर गले की. शिवांशु, नमस्ते. असली मजा तो निशांत. सर, नमस्ते सर. नमस्ते बेटा. नमस्ते सभी को. मालूम शिवांशु, अभी बात बताता हूँ आपको. निशांत रुक जाना जरा. बाय सर, बाय. नमस्ते. नमस्ते. देखो शिवांशु, निशांत को देखो. कल हम गए थे यहाँ पे, जहाँ पे निशांत है इस वक्त, कल नहीं परसों. तो निशांत पीछे देखो भागवत गीता रखी हुई है. निशांत के राइट साइड में देखो रखे ना एक बुक. तो निशांत ले रहे हैं असली आनंद. ये हम लोगों का ना वसुंधरा वाला स्टूडियो है, तो आराम से आनंद ले रहे हैं निशांत वहां पे. माइक ऑफ. आपकी आवाज नहीं आ रही है शिवांशु, कुछ गड़बड़ हो रही है माइक में. हाँ, आप बोलो. अभी भी नहीं आ रही आवाज, कुछ माइक में गड़बड़ है आपके. निशांत, आप लेट हो रहे हो ना, तो निकल जाना, ठीक है? हाँ सर, बस. हाँ, नमस्ते. नमस्ते.
बाय, आवाज ही नहीं आ पा रही शिवांशु, कमाल है। हाँ चले, कुछ नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। हाँ दर्शिका कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। तो मेरी ना शिफ्ट चेंज हो रही है नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली, तो मॉर्निंग 6 to 3 हुआ करेगी। तो अगर मेरे को शाम को 5:30 बजे वाला बैच मतलब करना है, मतलब आप बता दो कि मुझे कितने घंटे का मतलब खाने पीने में गैप वगैरह रखना चाहिए। 4.5 घंटे का। 4.5 घंटे का कुछ खाने में, और मतलब जैसे आपने बोला था अगर चाय वगैरह कुछ ले रही हूँ वो 1 घंटा। 1 घंटा। यस, ठीक है। वैसे शाम के टाइम सही रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम